मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल दिन है ये. सो थैंक यू सो मच गाइस. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक गाना है लवियापा का जो हम लोग देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दैट. देखा आप लोगों ने गाना? ओके, लेट्स गो फॉर इट. Let's play the song Love Yapa on the screen, please. Woo! Do this alone. Amir Khan, ladies and gentlemen. This is amazing. What a cool track. What a cool name. You are inventing language. मी? I mean, Love Yapa. मेरा इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है. मेरा इस फिल्म से यही लेना देना है कि जो मेरे बहुत नज़दीक के लोग हैं वो इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, और इसलिए मुझे मन था कि मैं आज यहाँ रहूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी पर्सनली. दैट्स व्हाई आई एम हियर. सो I'd like to thank the media. I'd like to thank everyone who's here today. I believe some couples are here. There are beautiful couples. There are also कहाँ fans. हैं couples? हाथ There are उठाओ. friends. Couples हाथ उठाओ. क्या बात है? आप लोग फोन एक्सचेंज करने वाले हो आज? हाँ? है कोई माइकल लाल जो फोन एक्सचेंज करेगा? इनको तो पता नहीं है आप क्यों ये पूछ रहे हैं. अच्छा. नो आइडिया. नहीं तो उसके लिए ट्रेलर देखना पड़ेगा. बट गाइस, आई जस्ट शुड वी शो देम द ट्रेलर फर्स्ट? Please, let's Huh? do it. I'm dying to watch it. This song has been on our screens, the radio for the last so many days. But we want to watch the trailer, right? Finally, we're in the house. Let's do it. ओके, लेट्स गो फॉर इट. चलो. How much love for Love Yapa? कैसा है भाई? कैसा है ट्रेलर? हाँ, सही लगा? यार, इससे पहले कि हम लोग किसी को स्टेज पे बुलाएं, मैं अपना कुछ जज्बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ. ये बहुत ज़रूरी दिन है मेरे लिए, क्योंकि दो तीन वजह हैं. एक तो one of the reasons is खुशी, because I have been such a huge fan of Shri from the very beginning. I think मैं सबसे बड़ा फैन श्रीदेवी जी का मैं रहूँगा. और आई थिंक आप लोग को ये पता होगा, शुरू से जब मैं इंडस्ट्री में आया था, आजकल के तो यंगस्टर्स को पता नहीं, पता है कि नहीं, बट आई ऑलवेज ओनली स्पोक अबाउट श्री. और मेरा ये सपना था कि मैं एक दिन श्री के साथ काम करने का मुझे मौका मिले, जो मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली. सो इट्स Kushi's film, and it's a very important moment for me. And when I saw the film, actually I have seen the film already. जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि मैं श्री को दोबारा देख रहा हूँ. That is what I felt. So, you know, all the very best to you. This is the start of your career. आपका करियर आज शुरू हो रहा है, और ये आप लोगों की पहली थिएट्रिकल फिल्म है. तो मेरी शुभकामनाएं. I pray for you, and wherever Shri is, I'm sure she's looking at you with a lot of pride and a lot of joy and happiness in her heart. So I remember her today with a lot of fondness, and it would have been so nice if she was here today. But she is with us. The other reason is Junaid, my son. As a father, मैं काफ़ी absent रहा हूँ. बचपन में ये लोग बेचारे, मैं अपने धुनकी में रहता था, काम में. तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जुनैद ने अपना करियर जो है अपने तरीके से शुरू किया है. और जिस प्रोफेशन में मैं आया, कितने साल हो गए यार मुझे? 88 में आया था मैं. कैलकुलेट कर लो यार. 37 ईयर्स. हाँ, 37 ईयर्स. 35 साल 36 साल हो गए. तो अब वो भी पहला कदम रख रहा है. तो इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, एंड आई रियली विश हिम वेल. आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी विद द वे ही इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ. बड़े मतलब जिस तरह मेरी अम्मी ने मुझे परवरिश दी थी, और रीना और मैंने जुनैद और आयरा को दी, मुझे लगता है कि वी आर रियली हैप्पी विद द वे वो कैसे अपने करियर को हर कदम ले रहा है. और हमारी प्रार्थना दुआएं उसके साथ भी हैं, आप दोनों के साथ हैं. आई होप दिस फिल्म इज, you know, a huge success for both of you. Advait is someone I'm really close to. Sometimes I feel he's like my son.
Sometimes I feel he's someone who wants to destroy me. Step son बोल सकते हैं. सौतेला बेटा नहीं होता, कुछ ना कुछ कांड करते रहता है. तो I'm really happy that Advait is also somebody. मेरी बहुत कम नाकामयाब हुई है मेरी फिल्में लकीली करियर में, उसमें से एक अद्वैत का भी कंट्रीब्यूशन है. थैंक यू सो मच अद्वैत. तो खैर मेरी प्रार्थना और दुआएं ये कि आप तीनों जो है ये फिल्म में खूब छा जाएं. और of course, you know, Sheetal and Madhu have been close all along. But today I got a surprise. मैं 25-27 साल के बाद किसी को मिला हूं, आशुतोष जी को. हमने गुलाम साथ में की थी. और तकरीबन हम उस अरसे के बाद ठीक से जो कहते मिल रहे हैं, ठीक से. फोन पे एक दफा बात हुई, 2 दफा बात हुई, कहीं हम लोग मिले होंगे. But we are connecting after a long time. So when I met you, I realized that अरे ये शाम मेरे लिए और important हो गई है. Because I have had so much fondness for Ashutosh always. और कमाल की बात मुझे इस फिल्म की ये लगती है, इसका सब्जेक्ट. किसी भी फिल्म में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहानी आप बोलना क्या चाह रहे हैं. और ये फिल्म आपको आज की कहानी बताती है. एक तरह से हम सब की कहानी है. हम सबके पास फोन है, हम सबके प्राइवेट लाइव्स हैं. हम सब चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी जिए. हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों. हम सब चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले. हम सब चाहते हैं कि हमारा भरोसा कोई ना तोड़े. बट क्या ये चीज हम भी देने के लिए तैयार हैं? और ये वो कहानी है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टोरी. इट्स रियली, यू नो, फॉर टुडेज टाइम्स, फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट यंग पीपल, फॉर पीपल हु आर गोइंग टू सठवा ऑल्सो. अगले साल नहीं, यही साल मैं 60 का हो रहा हूँ. हाँ, मार्च में मैं 60 आने वाला हूँ. मार्च 14th. तो हम सबकी कहानी है ये. It's very relevant to all of us. I think it's a very entertaining story. And plus it's giving you something to really think about. So I think with that, I think you should start calling Sure. the team. I'd really like to have them also on Before stage. that, I just want to say if 60 looks like that, Amir Khan, I'll take that. Yeah? Yeah? Woo! I'm sorry. Look at him, man. This is amazing. All right, let's do this. Let's do the needful, which is we need to have a film, and it can't be done without the graces of amazing people who envision it. The producers, sabse pehle. Can I please have Shrishti Behal? Hi, Shrishti. Can I please have Madhu Mantena? सृष्टि से पहले मुझे ऐश्वर्या और अर्चना को बुलाना है. Shrishti, give me 1 second. I want them to come on stage because ये कहानी उनसे शुरू हुई. Come. क्या बात है? Archana and Aishwarya, please come on stage. आइए, please come. 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 We're gonna get a mic to you. ऐश्वर्या and अर्चना जो हैं ये ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के. ये सब्जेक्ट जो ढूंढ के निकाला एक तरह से, ये उन्होंने निकाला है. And congratulations, guys. Your film is your first Hindi film. Huh? Please, I think everyone's dying to hear you all. First of all, thank you very much. This is AGS Entertainment's first film in Hindi. The journey started with a film that we made in Tamil called Love Today. It was just after COVID, and when everyone was sort of thinking about coming back into the theatres, and when they were saying that only star-backed movies and big format films are going to work at the box office, we found this amazing script written by a very talented writer-director called Pradeep Ranganathan. And he also wanted to debut as an actor. And we just felt that the subject and about relationships and trust was very relevant. And we bankrolled the film in Tamil, and it went on to become a massive blockbuster. And so when we decided that this is the right film that we can bring to the rest of the country, we found ourselves partnering with Phantom, with Madhu and Srishti.
and Sheetal, and then we could not have asked for a dream cast and crew. And very, very proud to be associated with you, Amir sir, because we all grew up watching your films. No, I'm just a guest over here. And no, but you're an inspiration. And when I got the call from you after you saw the film, I think Pradeep and I were super excited, and it made our day. What a wonderful film. Amazing. Really wonderful. So, and we're just looking forward to seeing how all of you receive this at the box office in the rest of the country. How nice. Thank you so much. Can we hear from you? I mean, I think she pretty much covered everything, but yeah, we're super excited to be here. We've done 25 films in Tamil. This is our first Hindi one, so... I think because there's a Hindi media here, maybe you can mention a couple of the Tamil films you've done. They'll be more familiar. Yeah, so we did Greatest of All Time. We have another film releasing called Dragon in Feb. Oh, Dragon. Yeah, and of course, Love Today, and we had another release called Conjuring Kannappan, Tani Oruvan. Yeah, a lot. So A lot of super hits in Tamil. yeah, so we're super excited that our first Hindi film is like a remake of Love Today, which is something very close to my heart because it's also the first film I worked on. So yeah, super excited. Great. Thank you. Great. Thank you so much. And on that note, All the best, guys, for your first Hindi film. we Let's have Sheetal and Madhu and... Please, Shrishti, Shrishti on Madhu, stage. Sheetal, would you kindly join us on stage? Shut. Okay, come. Shrishti Bahal and Madhu Mantena, thank you so much for joining us today. Love to hear from you. Hello. Hi, guys. I'm going to pass the mic to you. Well, guys, your film is about to release. Trailer is released. What do you feel? What are your feelings? What are your expectations? What are your emotions? It's been a very exciting journey with the best crew, the best director, the best cast, the best partners, and hopefully the best audience. Can't wait for Advait and the can't say kids right now, right? And the cast to come up on stage. Thank you. Madhu? Thank you everyone for coming. I'm actually standing on stage with you after the 100 crore function of Gajini. Oh, yeah. हमने गजनी साथ में की है. That's right. Gajini. Yeah. That's right. So, after a decade working with Junaid, and I and Advait been wanting to work together for a long time. So when we found the subject of Archana's and Aishwarya's this thing, excited, we went to Amir. And then He came to me. I said, मेरे पास मत आ भाई. वो मेरी सुनता नहीं है. गलत घंटी बजाया आपने. वहीं जाओ. So it's amazing. We've had a wonderful cast and wonderful technicians, and it's been such a beautiful journey. I learned from my mentor many years back that the journeys are as important as results, and this has been a wonderful journey. So thank you, everyone. Amazing. Thank you, everyone. Thank you. I think, नहीं आप लोग रुको ना. Why don't you all stay on stage? Please come back on. Let's have Yes. the rest of the team. Can I please call upon some really fabulous actors to join us on the stage at this point? Well, you're going to watch them in the film. I'm पहले gonna call अपन अद्वैत upon- को बुलाते हैं, डायरेक्टर को बुलाते हैं. अद्वैत? हाँ, अद्वैत आजा भाई. Advait, ab aa jayenge. हाँ. ओए, Woo! Hi. आजा, आगे आजा. Advait, very kind words have been said by Amir. No, actually, I think about a couple of years ago, sir, I got a call from Madhu sir, and he said, I want you to make a film for me. तो लाल सिंह चड्ढा के बाद किसी प्रोड्यूसर का फोन आया, मैं तो वहीं सेंटी हो गया. I was really happy कि कोई काम दे रहा है. But the minute I heard the subject, I was like, कहाँ sign करना है बता दो, because I feel like this is a film about a boy and a girl and their phones. And I feel like love stories used to have a villain. You know, the father used to be the villain or society was the villain. Yeah. Ab villain hai phone. So that was the most exciting thing about this film. I'm very excited. Actually, phone villain नहीं है. हम हम ही villain. villain हाँ, हैं. मतलब हाँ, अपने correct. ऊपर हम ही है भाई. villain. फोन हाँ, को हाँ. हम कैसे इस्तेमाल करें. अच्छा करो तो villain नहीं है भाई. Phone villain. So that's what the film is about. I'm really excited. We had a blast making the film. I have a fantastic cast. The cast is what really makes the film. Yeah. Interestingly, actually, sir, I have to just say while I'm here, Junaid was not my first choice for this character. When I heard the story, it's about Lavyapa.
You know, so I really thought the perfect actor in this film would be Amir sir, क्योंकि इनकी life में ना काफी लव्यापा होते रहता है. So I thought कि he'll bring all that real life experience. Oh my God. He's a method actor after all, you know. So he Love would it. bring his real life लव्यापा and you know. He got फिर back. वो, He got back. Not bad. Actually हाँ तो वो. ये देखो इसको बोलते हैं सौतेला बेटा. Everyone's dropping truth bombs on this stage. I should stop talking. I absolutely love it. ये जो आपका रिश्ता है मुझे बड़ा पसंद आ रहा है. But I must say, Advait, I loved Secret Superstar, and that also is a film that you made for us. And I think that the minute I And I saw have to this, say, I also liked Lal Singh Chadda. I also liked it, sir. I also liked it, sir. I also liked it. है ना, अच्छी थी यार, इतनी बुरी भी नहीं थी, है ना? Actually, sir. no, it's nice to see that because I love the fact that you're kind of a little bit obsessed with tech. I think, yeah, that's what even with Secret we were trying to do was tech and this girl who blows up on YouTube and goes viral. And there's a lot of tech in this film and what technology is doing to relationships. It's what it's doing to couples, yeah. You know, let's ask them what it's like really, okay? Yeah, Let's why call don't you up do on- that? Yeah. आप अपना phone किसी और को देने के लिए तैयार है? Let me actually come down there. Ma'am, there you are. Hi, would you give your phone to your best friend? No. Your best friend? You'll have come together. No. Ma'am, would you do it? I like Would you it, do it? honest है, सही है. I wouldn't mind to do it like with my best friend, but if it's someone like older to me or my upcoming boyfriend or like ये I'm picture- younger than you. Can I see your phone? I'm younger than you. Picture or देखो भाई, boyfriend? upcoming boyfriend. Upcoming boyfriend. I love it. What do you call your Not bad, boyfriend? yaar. What do you call your XXX boyfriend? My great, great, great boyfriend from the past. Okay, so she's honest. Anybody would do that? कोई ऐसा है जो कर लेता? कौन है जो अपना फोन कोई देने को तैयार एक है? इंसान होना हाँ? आप कर लेते? You सब would do ठीक it. बोल संभाल के रहे हैं, देख, अभी सब ले लूंगा You फोन, all are फिर a पूरा couple. पढ़ूंगा सबके सामने. They are a couple. साफ and they're करके लाया? willing- They're willing to do this, huh? Amir, they're willing to do this. They're a couple. चलो गुड यार. The two of you. उसके पास दूसरा फोन है बैग में, बोल रहा हूँ मैं. That's amazing. Give them a round of applause. Very few people today, man. But look at what you started. This is like, it makes you think, right? Yeah. And Yeah. now let's call on those who actually live on their phones. There's a really fun cast you put together, Advait. And I'm going to call them on. Nikhil Mehta, Jason Tam, Yunus Khan, Yuktam Khosla, Kunj Anand, Devashi Madan. How are you all? Okay. What energy, man. What fun. Look at them and give them a round of applause and welcome them. Hi, guys. Looking good? Looking fine? क्या आप अपना फोन अच्छा we'll move on from that question and ask you another question. He says बिल्कुल नहीं already. I must say fabulous looking and at the same time I do want to ask you what does it mean to you when you walked in here you said this is the first time this is happening to me. Tell everybody about it. पहले तो नमस्कार, मेरा नाम युक्तम खोसला है. आई वॉज करण इन द ट्रेलर, आपने देखा होगा. थोड़ी तालियां हो जाए, थोड़ा मोटिवेशन. Yes! गाइज, ये मेरी पहली फिल्म है. माई मदर्स हियर, माई ब्रदर्स हियर, मेरी बुआ भी यहाँ पे है. इन्होंने मुझे बड़ा किया है, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. ऑनेस्टली आई विश आई कुड से आई वॉज नर्वस. आई एम जस्ट टू एक्साइटेड. आई एम जस्ट टू एक्साइटेड. आई बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मेरे जैसे बहुत एक्टर्स हैं बाहर जो आना चाहते हैं और अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं. तो जो भी ये देख रहा है, छोटा सा हिस्सा मैं इस फिल्म का, पर प्लीज जस्ट फॉलो इट. इट्स ऑल वर्थ इट. दैट्स ऑल आई एम फीलिंग. Thank you. Thank you. Anybody else wants to acknowledge somebody in the audience, please? I just hello English. Hello, hello. I just want to say. So मैं ये मेरे लिए भी मतलब पहली बड़ा पर्दा अलग फीलिंग है. थोड़ा शरीर काँप रहा है बट अच्छा भी लग रहा है. मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड कि अद्वैत सर ने मुझे मौका दिया और सारी टीम मेरी, स्पेशली हमारी जो एडी टीम है और डीओपी टीम है, जितना भी आर्ट टीम है, सब लोगों ने मतलब एक जान डाली है इस पिक्चर में. एक एक बंदे ने मतलब अपना एक स्पॉट दादा भी हमारा जिगरी दोस्त बन गया था सेट पे. तो ये सभी से मेरा बहुत प्यार हुआ. ऐसा जब ये पिक्चर खत्म हुई तो ऐसा लगा यार ये परिवार टूट सा गया. मतलब हम इनसे अब कब मिलेंगे वापस. तो ऐसा वाला फीलिंग हुई. आमिर सर, यू आर द बेस्ट. बचपन से आपको देख के बड़े हुए हैं. मतलब आप अभी भी जवान ही हो, लेकिन हम शायद बुढ़े हो जाएंगे. लेकिन आई लव यू सर. अद्वैत सर, थैंक यू सो मच. पूरी कास्ट बहुत बढ़िया है. जुनेद भाई और खुशी को ऑल द बेस्ट है. खुशी बहन नहीं बोलो तो. मतलब मैं चाहता हूँ ये सारे फिल्म देखें और जय माता दी.
जय माता दी, that's fantastic. Thank you so much. अभी मैं एक्चुअली बुलाना चाहूंगी हमारे बच्चे तो आ गए एंड वे ओके टू कॉल देम बच्चे बिकॉज माँ बाप भी तो हैं और यहाँ पे तो पूरा कांड बाप ने किया है, एक्टिंग में भी बाप ही है. आशुतोष जी प्लीज आइए मंच पर. Grusha ji, can I please welcome you on the stage? Kiku sir, can I please welcome you on the stage? And Tanvika Parlikar, can I please welcome you on the stage? यार दिल खुश हो रहा है यार, जोर से तालियां होनी चाहिए. What a cast! What a fantastic bunch of actors on stage. This is amazing. Woo! आशुतोष जी ये तो बहुत कांड हो गया. बच्चों को आपने कहा फोन एक्सचेंज के लिए, देखिए पूरी पिक्चर बन गई. देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आमिर सर ने कही, सर थोड़ी साधारण हिंदी में. नहीं साधारण कि रिश्ते बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए और रिश्ते बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए. हम उल्टा करते हैं. क्या बात है? हम उल्टा करते हैं. हम रिश्ते बनाने के पहले तो अपनी आधी आंखें बंद रखे रहते हैं और रिश्ते बनाने के बाद पूरी आंखें खोल लेते हैं. इसलिए ये झंझट होती है. तो इसमें ये जो फिल्म में आपने देखा तो ये पिता का यही सिद्धांत था कि भाई आगे आप जा रहे हो, हम एक दूसरे को अपनी संपत्ति दे सकते हैं लेकिन आज की तारीख में हम एक दूसरे को अपना फोन नहीं दे सकते हैं. तो कुंडली मिलाने के पहले फोन मिला लो तो जीवन तुम्हारा सुचारू रूप से चलता रहेगा. क्या बात तो है? ये इस पूरी की पूरी फिल्म का हमारा जो अद्वैत जब आए थे हमारे पास आमिर सर, तो पहली ही मीटिंग में जब इन्होंने पूरा मुझे सुनाया तो मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी भी विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आवश्यक फिल्म है. आज की तारीख में अगर हम और आप देखें तो जैसा अभी आमिर सर ने एक बात बहुत अच्छी कही, अद्वैत ने जब कहा कि ये फोन जो है वो विलेन है. जी नहीं, महत्व हाथ का होता है, हथियार का नहीं. क्या बात है? तो ये जो आपने अभी कहा तो ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय था, बहुत सुख का विषय है कि हमें एक और चीज़ थी कि हम जो थे हम इनके सब के लिए अपना वानखेड़े स्टेडियम वाली पिच थे, मतलब जाने बूझे हुए, लेकिन ये सब मेरे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थे. तो मेरे लिए अपने आप में खेलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि इन्हें समझ के. लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद. और आमिर सर, कुछ लोग उम्र के साथ बूढ़े होते हैं लेकिन कुछ लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं. आप बड़े हो रहे हैं. क्या बात तो है? आप बड़े हो रहे हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद अद्वैत, बहुत बहुत धन्यवाद मधु, सृष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक इतनी अच्छी फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए. और आप सबसे भी आग्रह है कि कृपया चित्त लगा के देखिए तो आपका वित्त बचा रहेगा. Sir, how do you do? His Hindi is Hindying so much. My English is not Englishing anymore. लेकिन मैं कोशिश करने की कोशिश करूंगी. किकू जी, माइक आपके हाथ में है. जी नमस्कार. नमस्कार. Come on. Oh man, I'm a big fan. Oh yeah, thank you, yeah, yo. Yo. कैसा चल रहा है भैया, मजा आ रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया चल रहा है. बढ़िया. No, but firstly तो I was extremely जब मैंने पहली बार इस फिल्म के बारे में सुना, अद्वैत से सुना, पहली मुलाकात अद्वैत से हुई. पहली बात ये थॉट से तो मैं बहुत घबराया कि फ़ोन एक्सचेंज हो रहे हैं. मैंने फिर सोचा थोड़ी देर के लिए कि ये अगर मेरे जीवन में होता तो मैं क्या करता, और वो सोच के मुझे 10 मिनट लगे पहले कि बड़ा ही अजीब सा स्कैरी सा थॉट है. लेकिन द वे अद्वैत नरेटेड द होल थिंग टू मी एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं और इतना कमाल का सब्जेक्ट है कि करोगे कि नहीं करोगे भाई. मतलब ये बड़ा असमंजस, मुझे भी हिंदी आती है सर, बड़ा वर्ड मैंने मुझे तो या द सब्जेक्ट वाज सो इंटरेस्टिंग and a very interesting part. I am with Tanvika. She is a brilliant actress here. इनके साथ काम करके मुझे पता चला कितनी कमाल की कलाकार हैं ये. मुझे बहुत सपोर्ट है आपका. मेरे 4 दोस्त हैं यहाँ पर, वो चिल्ला रहे जोर-जोर से. लेकिन yeah, but having said that,
मैं तो मतलब कन्विंस था जब अद्वैत से जितनी मेरी बात हुई, और क्योंकि मैं बहुत, आपने मुझे देखा है, काफ़ी सालों से देखा है, मतलब जिस मैं कॉमेडी करता आया हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अलग है। ये वो नहीं है जो मैं करता आया हूँ, ये भाषा अलग है, ये चीज़ अलग है, ये मेरे लिए इसलिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सा। तो आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। Thank you so much. Really, Kiku is seen in a completely fresh light, which I think you've done an amazing job. Both of you all, amazing. Yeah. Rusha ji, would love to hear from you. Yeah, hello, good evening, नमस्कार। मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि to be a part of this film, I couldn't have been happier because मैंने preconceived notions होते हैं हमेशा कि भाई आमिर खान का बेटा है तो आमिर खान से भी ज़्यादा एटीट्यूड होगा। बिल्कुल दिल की बात बता रही हूँ, सच बात बता रही हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार जुनैद से मिली Sorry तो to interrupt, लेकिन उसका एटीट्यूड है मेरे से ज्यादा, लेकिन अलग दिशा में। नहीं, You are right. बस उसका बहुत सही दिशा में है, लेकिन दिशा बहुत सही। अगर ये एटीट्यूड है उससे मेरे से 2 कदम आगे। हाँ, तो बहुत अच्छा है। इसी दिशा में मैं तो कहती हूँ आशीर्वाद है मेरा, 4 कदम और आगे जाए आमिर खान से एटीट्यूड। बहरहाल, जब इनसे मैं पहली बार मिली और बातचीत हुई, और अद्वैत से जब मैं पहली बार मिली, तो मुझे पहली बार तो लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लगा पता नहीं कब से हम दोस्त हैं, हम फैमिली हैं, पता नहीं क्या है, इतना अपनापन, इतना अच्छा लगा मिलके। और मुझे इनको देखकर तो ऐसा लगा जैसे मेरा खुद का बेटा हो। मेरा बेटा 15 साल का है, लेकिन जुनैद को देखकर मुझे इतना प्यार आया और ऐसा लगा कि मेरा खुद का बेटा, यू मेट माई सन। तो वैसी फीलिंग आई। और थ्रू आउट फिल्म में हमें काम करने में, हमारे सीन्स, इतनी मेहनत, जुनैद की तरफ से इतनी सिंसियरिटी, खुशी की तरफ से इन लोगों ने रीडिंग में इतनी मेहनत की जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लगा स्टार बच्चे हैं यार, क्या लेना देना होगा इनको, बट बिल्कुल इन्होंने हमारे नोशंस तोड़ दिए और इतनी मेहनत की, इतनी ईमानदारी से काम किया, और इतनी गर्मी में काम किया। 50 डिग्री था दिल्ली में। जब हम बॉम्बे में जब हम काम कर रहे थे तब भी सबसे ज़्यादा गर्मी के मंथ में काम किया, मई में। इस मामले में अद्वैत साहब मतलब बहुत इन्होंने चुना, जी, इन्होंने चुना कि कब सबसे ज्यादा गर्मी होगी वो दिन मैं चुनूंगा। हमने बॉम्बे में भी उन दिनों शूटिंग की जब सबसे ज्यादा गर्मी थी, और दिल्ली में भी हमने तब शेड्यूल अपना चुना जब वहाँ 50 डिग्री 52 डिग्री पहली बार हुआ, और रिकॉर्ड टूटा गर्मी का। तो वहाँ हमने शूट किया और बहुत अच्छा काम किया सबने, एंड हम सब एक फैमिली की तरह। और सृष्टि स्पेशली, बिकॉज ये मेरी बहुत पुरानी प्रोड्यूसर है, मैं इनकी बहुत पुरानी मुलाजिम हूँ। या 20 साल हो गए हमारी दोस्ती को, एंड मोर देन अच्छा एज पता चल जाती है उससे, सॉरी। बट एनीवेज, आई एम सो हैप्पी एंड आई विश एवरीवन बेस्ट ऑफ लक। अद्वैत ये सीक्रेट सुपरस्टार का रिकॉर्ड बनाएगी। एक सीक्रेट सर मैं शेयर करना जी करिए। देखिए, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं, अब इसको मतलब मॉडेस्टी के तौर पे ही जान लीजिएगा, कि आलिया भट्ट के भी पिता जब हम बने उनकी डेब्यू फिल्म में, वो फिल्म सुपरहिट हुई है। अरे वाह। फिर हम इनकी बड़ी बहन जानवी के पिता बने डेब्यू फिल्म में, वो सुपरहिट हुई सर। और अब हम खुशी के पिता बने हैं इस फिल्म में। तो On that मधु, note, सृष्टि, on that note, तो on that note, मतलब ये डेब्यू जितनी भी हीरोइनें होती हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि उन तमाम सुपरहिट फिल्मों के बाप बनने का श्रेय मुझे मिला है। on that note, मैं ये बुला ही लूँ आपको दोनों को। Thank you so much for joining us, Junaid and Khushi. Oh wow! All right, love yapa. Woohoo! So many questions. Woohoo! Hi guys. How fun is this? This is so fun. You know, you should come right here, and while you stand here, just look right here. This is it. Hi. So, Junaid, I want to say this is so special. This is so fun. We saw you in Maharaj. Okay, all of us did. And here you are. This is a completely different role.
And this is a completely different you. So can we start with that? Yeah, I guess it is a very different role. महाराज अलग टाइप की फिल्म थी और ये काफी अलग है तो yes. That's fantastic. खुशी? ज्यादा बात नहीं करता है ये मैं सुन मतलब अभी है अलग फिल्म में क्या बोलूं दोनों ज्यादा बात नहीं करते और कोई जवाब नहीं है Kushi, I have to ask you. There was something that Amir sir said when he was on stage, and he talked about it. And there is that love, What do you make of that at that point? Now that you're here, what did you feel when you were part of this film? Sir, immediately I felt the feeling of family. And honestly, this was the most easy shoot ever. Even during rehearsals, readings, I think everyone immediately just clicked with each other and everyone was on the same page. And not once did I ever feel like, oh God, I'm getting nervous and ab main kya karungi. I think everyone was very supportive and very helpful to each other. So it was definitely a very special journey. Fantastic. There'll be a lot of questions coming in, of course, from our media and our friends who are in the audience. But for right now, before that, of course, let's do a photo. All right. So let's do one big family photo, guys. Can I please ask you to give me your mics? Yeah. We'll put it away just for the photographs. Thank you. We'll do one big one. All right, everybody. Thank you so much, our friends from the press. We will do more photos. Zalo na? And can I also thank Nikhil Mehta, Jay Sintham, Yunus Khan, Yuktam Khosla, Kunj Anand, Devashi Madan. Thank you so much for joining us on the stage. But please have a seat and enjoy the rest of the evening with us, please. Thank you so much. The rest of you, of course, please stay on stage. And you know what happens now? Our friends from the press will ask you questions. Amir sir. promise to do more photos in just a little bit. और photos होंगे, we promise you. फिलहाल के लिए क्योंकि ये ऐसे ही खड़े हैं, I'd like you to be comfortable because there will be questions coming to you. Our friends from the media, you know what to do. Your question to the person you want to ask it to, ये जरूर करेंगे. Mics are coming to you on stage. Mics are coming to you in the audience. अद्वैत, first question. The first questions come in. पहले बाप को डायरेक्ट किया, अभी बेटा. भारती मैम का पहला सवाल तीर की तरह बोलिए अब. That's a great question. किया फिर बेटा. Hi ma'am. I also want to hear the answer. पहले बाप अभी बेटा. जी. No, I have to say actually, sir, ma'am, I really feel आपसे झूठ नहीं बोलूँगा. I've known you for a long. One second, They this are visual. both exactly opposite. मैं बताऊँ, they are मतलब चौकिन exactly opposite. Up in every way. Junaid जो है, he's very focused at his work. He's involved in the script. He comes on time. Very hardworking. हाँ जी, पूरे opposite है sir. बिल्कुल इनका style एकदम same ही नहीं है ma'am.
जुनैद जो है बहुत मतलब मानता है, सुनता है, वर्क्स वेरी हार्ड, यू नो. नो जी. सुनो, ये बहुत सार्केस्टिक आदमी है, आप लोग सीरियसली मत लेना इसको भाई. शुक्रिया I'll be भारती. honest. पर जेन्युइनली बोलना, मजाक छोड़ना. मुझे भी सुनना है हमारे में क्या फर्क है, क्या. No, I really feel like I also want to know यार. the genuine quality I think that they both share is that they're both team players. You know, you don't only get an actor when you work with Amir sir or with Junaid. You know, I remember we were working on a scene and there was this one point when Junaid just suddenly came to me and said, "तेरा वो shot छूट गया. वो ये angle से ना तेरा कटेगा नहीं." I was like, "अरे हाँ यार वो shot छूट गया." So honestly, Junaid pointed out, and that happens with me with Amir sir all the time. You know, so you don't get just an actor, you get a first AD, you get a production manager. In fact, he would come to me and say, "सुन, तूने 7 की shift रखी थी, 2 बज गए, लोगों को भूख लग रही होगी." You know, so he's a producer, he's an assistant, he's a collaborator. Of course, he's an actor who knows his lines. You know, he sings sound security. You know, he'll come and tell me कि यार ये लोग silence बोलते हैं पर cut नहीं बोलते हैं. बाहर वालों को पता कैसे चलेगा कि आप बातें कर सकते हैं? तो you know, he's actually in that sense a team player. You know, he's someone who, like Amir sir, passes the ball. You know, so as far as the team wins, he's someone who passes the ball all the time. And I think in that way, he's similar. Of course, yeah, like you said, बहुत सवाल पूछते हैं. That is true. But I think that's also the joy of working with someone who's very involved, you know. He's come to dub, he's come to edit, he's helped me out with a bunch of things. He would say, मैं call कर लेता हूँ, मैं करवा लेता हूँ, ये हो जाएगा तेरा. He would get me locations, he got me some permissions. So... I'll tell you which one also later on. I'll tell you. But so in that sense, I feel like I got a collaborator. I didn't just get an actor who was involved. I got someone who was a partner in every sense of the term. So thank you, Junaid, for being that. I often call him Junaid Production Khan because he really helped me in production as well. Well, thank you for that, Advait. Thank you, Bharti ji. Next question already. Yeah. Hello. Hi. Hi, Samina here from Zoom channel. My question is to Amir and even to Advait. Something like this has already come across, like through Akshay Kumar's movie, which is Khel Khel Mein, which again talks about, you know, the confusion which leads to, you know, because of the phone. If something like this subject has been kind of, you know, done already, what made you revive that? Did you, like, you know, see that? No, I'll tell you, the truth is the subject for me, and that's why I called the film Lavyapa. You know, when you're young and you fall in love, you know, you feel everything is going to go right. You know, you're going to get married, have kids, you live happily ever after. तो निकले थे लव करने, लव्यापा हो जाता है. You know, so लव्यापा जब होता है, it's because of the lack of trust, it's because you're looking outside, it's because you're getting tempted by something, it's because you're not being fully trustworthy, it's because you're not being trusting. And these are not things that are limited just to a phone. This could have happened in the 80s with letter writing. You know, I'm saying in the 1800s also. So it's not just about the phone, it's about relationships. And I think when a film is about two people who are in love but are insecure to lose each other, that's a universal topic. And it's not just about the phone. So I don't think that that's a subject that's being revived or not. This is completely, I think, a film on its own. I think that's totally different. Okay. My second question is to you, Amir, that because of phone usage, have you ever, like, kind of lost trust in someone or, you know, or any relationship, you know, while using phone? Oh, no, because actually मैं phone इतना use करता नहीं हूँ, to be honest. मेरा phone मेरे साथ रहता ही नहीं है. मैं मैनेजर था. My phone is never with me. It's always with somebody else. मैं बाद में बात. लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. I mean, I have not had an awkward situation because of the phone ever. No. ऐसी खुशकिस्मती मेरे साथ नहीं हुई है. आमिर, on your left. Yes. Hi. Love advice देते हैं आप कुछ जुनैद को? नहीं भाई. मैं love advice लेता हूँ, देता नहीं हूँ. तो हाल फिलहाल में अगर आपने कुछ लव एडवाइस ली हो जुनैद से? नहीं, जुनैद से भी तो नहीं ली है मैंने. यार इस वक्त क्या awkward question पूछ रहे हो आप यार? नहीं, मैं लव एडवाइस नहीं ले रहा हूँ भाई. इस वक्त मैं बड़ा खुश हूँ और लव के मूड में नहीं हूँ. अभी फिल्म देखेंगे तो शायद आ जाएंगे लव के मूड में. Thank you. Thank you. Our next अच्छा सवाल था. Hello. गूगली था, मैं LBW हो गया. Yes, ma'am, in the center. Hello, I'm Anjulika from IBP Chronicles, and my question is to Junaid. Here, sir. Okay. So just now we discovered a new word which Amir said, upcoming girlfriend. So I would like to ask you a question. If you have a girlfriend or if you have an upcoming girlfriend, would you like to share your phone with her? Should we break the news about us, Junaid? That's why I'm also being very safe. That is beyond. No, but
I'm actually not a big user of the phone either, actually. In fact, I'm often, my friends and family are often most irritated with me कि दिन हो जाते reply नहीं किया. In fact, हाल ही में पापा sent me a happy new year message, very very sweet message. अभी तक मैंने reply नहीं किया उनको. ओ मैंने आपको भी हाँ sorry. Proof. So I think most of my phone will just be unanswered messages. No. Would you be comfortable sharing your phone? That was my question. Yeah, I think so. Yeah. हाँ हम लोग सीधे लोग हैं भाई. Okay, hi, this is Bhavna. We do all our cards in person. Okay, hi, this is Bhavna from India Today. My question is to both Junaid and Khushi, because both of your first project, the genre was so different, as the Maharaj and Archie's as a subject in itself was so different, and then coming together for this film, I want to know from both of you, what was the perception that you perhaps had of each other before coming together for this project, and what did you learn throughout this process about each other as an actor? That's interesting. Would you like to go first? You can What go did you first think if of want. Maharaj? Have you seen Maharaj? Yes, I loved Maharaj, and I told him that I loved him in it also. And it was a great film. I think what both of us have in common is that both of us like rehearsing a lot. So that's one thing we realized, because this film did take a lot of rehearsing, because most of the film we shot not in the same room because we were on the phone with each other. So the tricky part was the timing of everything. So I think it was great that we were both on the same page with that. We both like to practice and put in the time to kind of perfect something and not just rely on impulse. So yeah, I think that's one thing that was good. I also learned that we both are very introverted and don't like talking. So that's something. Yes. नहीं, but also for me, जब actually सबसे पहले ये फिल्म लेके मधु सर मुझे मिले थे. He said, there's this Tamil film, why don't you watch it? I've got the rights to make it again. Make it in Hindi. तो मैंने फिल्म देखा, मैंने बोला सर फिल्म तो मुझे बहुत पसंद आई है, but are you sure you want me for this part? क्योंकि actually it's a part that's very far away from what I would normally play. Your own personality. My own personality and what I would normally go for. Yes, it's a correct thought actually. हाँ, what I would normally go for, like Maharaj is closer as a part to what Your I would instinct be is. good at on screen. So I was like, are you sure you want me first? But then I think he definitely wanted me. Advait also seemed pretty certain he wanted me. Why, I don't know. We'll find out, I'm guessing, at some point. So yeah, and at that point they were like, we want you with Khushi, and I actually had never met Khushi before. We never really spoken or met each other. Yeah, before. so I was like, sure, I mean, that's your that's your thing. But they are actually, I'm remembering a few things, जब मैं एक्टर बनने से पहले जब मैं कॉलेज में था, मुझे जितने लोग जानते थे, जब वो सुनते थे कि मैं एक्टिंग करने वाला हूँ, वो शॉक हो जाते थे, क्योंकि मैं इतना शाय था, मैं कभी किसी से बात नहीं करता था, मेरी नजरें झुकी रहती थी. I used to be a very internal introvert, जैसे both of them, you were saying. So, but I knew what was going on inside me. मेरे अंदर क्या चल रहा था मुझे मालूम था. So I think when I'm observing these two, I feel the same about them. Junaid is very much like that. जब जुनैद ने फर्स्ट टाइम मुझे बोला कि भाई मुझे एक्टिंग सीखनी है, तो मैंने बोला अच्छा. मैं डाउट में था, क्योंकि उसका जैसे मैं था, he was like that, he was very, you couldn't tell that he could actually light up and give a moment. I couldn't understand that. But I trusted him and we of course supported him, and I would like to say that about Khushi because Shri had that quality. आप श्री को मिलेंगे तो आपको लगेगा वो ऐसे बोर होके कोने में बैठी है. कैमरा ऑन होता था, ठपाक ऐसी एनर्जी आती थी, आपको लगता था क्या हो गया भाई, कौन सा तूफान आ रहा है. So I think that's the quality I'm hoping both of them possess, which I seen in the film, that they're very that way introverted, but when the time comes, they come on. So good luck, guys. I think Advait had that worry also before we did a reading. He had just heard that I was very quiet and shy, and then we did one reading of one scene where I had to yell on the phone, and then after that he said, "Oh, okay."
You can really yell, huh? That kutte comes from the like stomach. It's like kutte was. I was like, wow, yeah, बहुत गुस्सा है. But sir, they were really hardworking. You won't believe. Khushi came. We were shooting with Junaid in Delhi. Khushi came to Delhi to just give cues because they were on the phone, and I didn't want the ADs giving cues. So she came all the way to Delhi to just give cues so that she gets the timing right. So I think they both really put in the At work. this point, I would like to thank the producers. Yeah, Madhu, you, Shrishti, Aishwarya, all of you all. Sheetal is not here on stage, but I want to thank all of you that, you know, at the end of the day, as a father, I'm really thankful that you'll have given a great opportunity to Junaid as his first film, and to Khushi, who I'm, you know, attached to emotionally. So thank you, you know, for that. Thank you so much for trusting them. Yeah. Thank you. Thank you so much. Our next question, please. Is there a mic already? Hi, it's there. We'll get the mic on. Just give us a second. Go on, kar do. My name is Kavita. Firstly, congratulations to the entire cast and crew of Love Yapa. Obviously, like the name suggests, Love Yapa, so the pa has to be here for the promotion of the movie. I love the concept. I didn't think of that connection. Yeah, but nice. So my question is a little personal, but connected to the movie. Firstly, with like I draw a lot of inspiration and respect Amir sir, Ashutosh Rana sir. My question is with Amir sir. I read in the media that you have taken a pledge. अगर ये movie successful होती है, then you will give up smoking. Is what I've heard. नहीं, वो तो मैंने already कर दिया है. Okay. I have given up smoking. Yeah. मतलब smoking is something I love very much, and it's something I enjoy. अब क्या बोलूँ, सच बात है. झूठ तो बोल नहीं सकता. इतने सालों से मैं सिगरेट पी रहा था, फिर मैं पाइप पीता हूँ. टोबैको इज समथिंग आई एंजॉय. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. किसी को नहीं करना चाहिए. तो मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि मैंने ये बुरी आदत छोड़ दी है, और मैं सारे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि प्लीज़ ये छोड़िए. बहुत अच्छी आदत नहीं है, नहीं करना चाहिए. और मेरे लिए ये वजह निकली, जो मेरे लिए अच्छी टाइमिंग भी थी. मुझे लगता था कि मैं अभी छोड़ना भी है, और मुझे लगा मेरे बेटे का करियर शुरू हो रहा है. तो मैंने अपने दिल में एक मन्नत मांगी कि मैं छोड़ रहा हूँ. मतलब चले नहीं चले, मैं अपनी तरफ से ये एक चीज़ मैं अपने एज अ फादर आई वांट टू सैक्रिफाइस, एंड आई होप दैट कहीं यूनिवर्स में वो जाके उसका कुछ हो. आप लोग प्रार्थना करिए, दुआ करिए. Thank you. But I hope that, you know, everyone who smokes should please, आप लोग, मैं कैमरास को भी बोलूँगा, it's a habit which is very bad. इसमें आप शुरू ही मत करिए, और अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए. बहुत खुश होंगे आप. Thank you for your question. We have. There's another mic there. Hi, Bharti ji. It is for Khushi. अभी आमिर ने श्रीदेवी जी की बात कर रहे हैं. What is your feeling? How are you feeling now when he's talking about your mom, about being, you know, a fan or what? He was always wanted to work with her probably. Huge fan. तो tell me about that and किस तरह से मम्मी को feel होता? अगर मम्मी आज होती और तुम अंदर से तुमको कैसे feel होता? Emotional, but it's not something I really want to talk about. Sure, I understand. But I want you to know that when Shri used to come in front of me, I used to get tongue-tied. मैं मुंह नहीं खोल पाता था. It was really amazing. Yeah, it's a loss. I wish the two of you shared screen together. Yeah. That would have been something for us. Thank you, Bharti ji. We'll have another question. Hi. Congratulations to the entire team and my name is Prachi Sharma. I'm from Drama Talkies. Right here in this block. Yes. Thank you. And congratulations to the entire team. My question is to Khushi and Junaid, both. Because this film is about relationship. So what is the idea of a perfect relationship? And Khushi, the second question to you is, what is the idea of a perfect woman in a relationship? Do you want to start? Well, I don't think perfect is a thing. I think all relationships are unique. Between two people, har rishta alag hoga. And I think they all require work, and so I don't think there is an answer to that question. Yeah, I mean, I personally don't think there's such a thing as a perfect relationship. I think there's understanding, there's communicating, and then there's learning. So I think a perfect relationship is one where you understand that there are faults, and where you acknowledge where each of you have gone wrong and how you can move forward from it. So I think that would be
perfect for me. And I don't think it's about a woman or man. I think it's the same understanding. So. Thank you so much. Hi, Amir sir. Ravi ji. Towards your right. Ravi ji is right there Yeah. in the middle block. रवि सर हाय Hi. आमिर सर Hi, Ravi. रवि Hi. फ्रॉम एबीपी न्यूज जी। सर आपने अपने करियर की शुरुआत की थी तो भी लव स्टोरी जैसी फिल्में मतलब आपकी कयामत से कयामत तक was a love story, yes. कयामत से कयामत तक, दिल है कि मानता नहीं, हमेरा है प्यार की तमाम फिल्में आपने की और उन फिल्मों ने आपको सक्सेस दिलाई शुरुआती दौर में जी। मैं जानना चाहूंगा कि लव स्टोरीज के आप कितने बड़े फैन रहे हैं रियल लाइफ में और प्यार के कितने मायने बदल चुके हैं पिछले 30-40 सालों में आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? वाह, एक्चुअली मैं बहुत रोमांटिक आदमी हूँ, माँ कसम मैं बहुत रोमांटिक हूँ। बहुत फनी लगता है बोलते हुए, लेकिन आप मेरी दोनों बीवियों से पूछ सकते हैं ये बात। सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हूँ उस टाइप का। मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी मशी रोमांटिक पर्सन। तो जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं वो रोमांटिक फिल्म्स हैं, और जब मैं रोमांटिक फिल्म देखता हूँ तो मैं एकदम खो जाता हूँ। और आई एम अ रियल बिलीवर इन ट्रू लव एंड इन दिस जर्नी ऑफ माइन। आपने बिल्कुल सही कहा, हर जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो डेफिनेशन है, जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है प्यार के बारे में, वो धीरे धीरे तब्दील होती रहती है। जब हम 18 साल के होते हैं उसमें एक अलग जोश, एक अलग इमोशन होता है। फिर आप समझते हैं जिंदगी को, लोगों को, अपने आप को। ये ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों को नहीं, अपने आप को। ज़्यादातर हम जितनी गलतियां करते हैं वो खुद की होती हैं। हमको लगता है दूसरा आदमी गलती कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम अंदर नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते। तो वो मेरे लिए एक जर्नी रही है कि मैं खुद को टटोल पाया हूँ, और मैंने इन सालों में मुझे समझ में आया कि मेरी क्या क्या कमियां रही हैं, मुझ में क्या क्या गलतियां हुई हैं, और मैंने उनको सुधारने की कोशिश की है। तो फॉर मी टुडे रियली प्यार का मतलब ये है कि यू फाइंड समवन हु इज योर सोलमेट, समवन जिसके साथ आप रियली कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूं। For me, that is, real love. When I find a person who I'm really organically connected with. Because जब हम किसी को पसंद करते हैं और हमको लगता है यार इसमें ये दो चीज़ें ठीक नहीं है, हम इस पे काम करके हम लोग इसको चेंज करेंगे, कोई चेंज नहीं होता। हम चेंज नहीं होते, दूसरा आदमी कहाँ चेंज होगा? मुश्किल से लोग चेंज होते हैं। तो जब आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं, वो रेड फ्लैग कभी ग्रीन बड़े मुश्किल से होने वाला है, तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए जहाँ रेड फ्लैग है हट जाओ भाई। और एक सेंसिटिविटी आपके पार्टनर में होनी चाहिए, क्योंकि अनबन होती है, लोगों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी आपसे केयर करे, आपके बारे में सोचे, तो उसको भी ध्यान है कि वो भी चाहता है कि आप आपकी तकलीफ समझें, आप उसकी तकलीफ समझें। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू मी टुडे। आई थिंक caring, love, and true love is when you really actually learn to love yourself. जब आप उस मुकाम पे पहुंचे, जब आप खुद को इज्जत दें सही मानों में, और खुद को वैल्यू कर पाएं कि अब मैं उस लायक बना हूं कि मैं किसी को अपनी जुबान दे सकता हूं, अपना हाथ दे सकता हूं। जब आपको लगता है आप उस काबिल हुए, तब आप तैयार हुए। हम अक्सर ढूंढते हैं कि दूसरा आदमी काबिल है कि नहीं, हमको पहले अपने आप को काबिल बनाना है। जब आपको लगता है अब मैं सही हूं, तो जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर आप अपना आप दिल भी इतनी लाइटली देंगे नहीं। आप भी सोच के देंगे कि भैया मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं भी उसी को दूंगा जो इस बात की इज्जत करेगा। So for me, that has been the journey. I hope it wasn't a very boring answer. No. I want to thank you for the TED Talk on love, Amir. The one that we totally did not expect today. Hello, Do sir. we have any time? Hello, sir. Last one. Arey, lucky. Come. हेलो सर, नमस्कार। मैं नरेंद्र भूटानी फ्रॉम पंजाब केसरी। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो एक फादर और सन का जो ड्यू है हम यहाँ पे स्टेज पे देख पा रहे हैं, बहुत बखूबी देख पा रहे हैं। एक बार जोर से दोनों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। एंड ये जो सपोर्टिव एक जो फादर एंड सन का जो रिलेशन है जो यहाँ पे हमें दिख पा रहा है, वो बिहाइंड एक घर के अंदर कितना रहता है। एंड कभी जुनैद आपके पास आया है कोई स्क्रिप्ट लेकर कि प्लीज टेल मी कि मुझे ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बीइंग द स्टार किड, मतलब उनके पास बहुत ऑप्शंस आते होंगे, राइट? एक्चुअली घर पे हम लोग ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। और
काम के मामले में जुनैद अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं. मैं हमेशा हूं उनके लिए, बट वो अभी तक तो नहीं आए मेरे पास कि पापा ये स्क्रिप्ट करूं कि नहीं करूं. नहीं आए, और वो अच्छा है. उनको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए. उन जो अगर गलतियां हो, अगर सही हो, जो भी है, वो उनको अपना रास्ता खुद ढूंढना है और तय करना है, और ऐसे ही होना चाहिए. That's very good. बट ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर जुनैद, इफ यू एवर नीड माय एक्सपर्ट एडवाइस. ये अभी तक पता नहीं था आपको, अब इन बता लोगों को दिया. समझाना पड़ता है भाई, तुम्हारा बाप आमिर खान है, एक दफा तो सुन लो यार. इंडस्ट्री के सारे बच्चे वो लोग मुझे जग्गू ने भेजा टाइगर को मेरे पास, सब भेजते हैं कि देखो आमिर से दो बातें समझ लो. मेरी बच्चे जो नहीं घर की वैसे- मुर्गी दाल बराबर. बहुत सीखा है आपसे पापा, बहुत सीखा है. अच्छा, ये जुनैद एंड खुशी आप दोनों के लिए है. बीइंग द स्टार किड्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं स्क्रिप्ट्स के. हाउ डू यू सिलेक्ट अ स्क्रिप्ट, एंड लव्यापा के अंदर ऐसा क्या एलिमेंट था जो आपने सिलेक्ट करी? वैसे इतने सारे स्क्रिप्ट्स नहीं आते. मैंने महाराज की शूटिंग 2021 में कंप्लीट की, उसके बाद 2 साल मैंने शूटिंग नहीं की, तो इतने भी स्क्रिप्ट्स नहीं आते. बट आई थिंक स्पेशली इस मुकाम पे व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट, अच्छी फिल्म मिले, अच्छे लोग मिले काम करने के लिए, बहुत बड़ी बात है. और फैंटम ने काफ़ी सारी बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं. And I think the original film was great. Original film was great. Advait is a fantastic director. कहाँ गए वो? Actually, both your producers have got a string of hits. मतलब Phantom की जो Queen है. Madhu, what are the films this Phantom have produced? Tell us. We've done Queen, Udta Punjab, Udta Punjab. Super 30, Masan. Super 30 मसार. क्या मतलब Phantom ने एक से एक फिल्में बनाई हैं. तो great producers, fantastic director, amazing cast of people. मतलब Kiku sir, I mean, I'm a huge fan. आशुतोष जी, I'm again a very very big fan. तो मतलब देखो मुझे कैसे काटा. अरे माँ की वैल्यू नहीं होती. Grusha ji, I'm a huge fan. नहीं, but like तो ऐसे मौके नहीं मिलते रोज रोज हर किसी को. So I'm thrilled. Sorry, I took lots of time. No, same. What he said. They're quite a team, but I'm sure they want to hear from you, Khushi, please. No, I think immediately after watching the film, there wasn't even a question about it, and knowing the team behind it, I don't think it was something that I had to decide to choose or not. It was a pretty clear answer. Well, thank you so much. Do we have time for Siraj? Yeah, one last. Let's take another couple of yes. One last question. Who's got the mic? Siraj ji, right here. हाँ, Siraj ji. Amir, this is Siraj. I don't know whether you remember. I'm Yes. a very old family friend, having worked with your dad's films and your uncle's films as well. And when I saw Qayamat Se Qayamat Tak, after that I met you and I told you that I found you good, but a little bit awkward in the film. You're right. And you admitted that, Yes. and that I felt was one of the frankest statements to come from from an actor about his first film. His own work, yes. His own work. I became a fan of yours from that day. Did you ever feel that your son also shares some of his earlier awkward moments with you and asks you for guidance as to how we can overcome those awkward moments? Well, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सिराज जी, और अच्छी आपने मेमोरी मुझे याद दिलाई. जब क़यामत से क़यामत तक पहली दफ़ा आई थी तो मुझे हमेशा लगा था मेरा काम कच्चा है. कुछ सीन्स मैंने काफ़ी अच्छे किए, कुछ गाने के मोमेंट्स पापा कहते हैं अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं था, पर कुछ मोमेंट्स मुझे हमेशा इरिटेट करते थे. एज एन एक्टर मुझे लगता था कि यार मैंने मज़ा नहीं आया, ऑकवर्ड लग रहा हूँ मैं, वो रॉनेस दिख रही है. आई यूज्ड टू फील दैट वेरी मच. मुझे लगता था जूही ने बहुत ही कमाल का काम किया, साफ काम था. जूही का काम इतना साफ था आशुतोष जी उस फिल्म में. मैं थोड़ा तेज भी बोलता था. जूही ने शी हैड कंट्रोल ओवर अ लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वाज वेरी अनहैप्पी विद द वे. बट अब फिल्म बन गई. मैं मतलब होता है यू फील यू कुड हैव डन बेटर. फिल्म रिलीज हुई, लकीली लोगों को पसंद आ गया मेरा काम, और फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी, लोगों के दिल को छू गई. तो एक मुझे मौका मिला एक्चुअली
के सीखने का, क्योंकि हम लोग फिल्म स्कूल तो मैं गया ही नहीं था। पहली फिल्म कामयाब हुई, उससे एक्चुअली मौका मिला, दूसरी तीसरी करने का मौका मिला। तो पहली जो 2-3 साल 5 साल मैं कहूँगा was actually my learning period. मैं सीख रहा था कि भाई क्या क्या मैंने गलती की थी, and I used to keep working on myself. तो मेरी एक एडवांटेज थी और जो अभी भी है, मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता, मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाता। तो मेरी कमजोरी मुझे समझ में आती है और उस पर मैं फौरन काम करना शुरू करता हूँ। और फेलियर जो है, मैं अभी यंग लोग हैं, फिल्म कल रिलीज होगी, क्या पता ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा। फेलियर से इंसान को डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड में हो आप। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन, यू हैव टू यूज दैट एज अ जंपिंग बोर्ड। आप उसको समझिए कि क्यों क्या हुआ है, उससे जोश लीजिए। फेलियर से हम थक सकते हैं, फेलियर से हम हार सकते हैं, फेलियर से हम स्प्रिंग बोर्ड और उससे और जोश लेके और आगे बढ़ सकते हैं, विच इज द एटीट्यूड आई फील होपफुली वी शुड हैव। And so youngsters, you know, all over who are starting their lives, I wish, like my children, I wish all of them the very best. And, you know, it was a learning experience. बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था। जुनैद को जब मैं देखता हूँ तो जुनैद की पहली फिल्म महाराज मुझे बड़ी पसंद आई, इसका काम भी पसंद आया। लेकिन अगर मैं दिल पे हाथ रख के सच बोलूँ तो मुझे लगा उसकी पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म में हम लोग का काम का लेवल मोर और लेस सेम था। मुझे भी लगा कि उसने कई सीन बहुत अच्छी की, क्लाइमैक्स, यू नो, बट कहीं पे मुझे लगा ये सीन वो बेटर कर सकता था, यहाँ पे थोड़ा कच्चा है। तो आई कुड नॉट से दैट इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। एज अ फादर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, इट वाज वेरी सिमिलर। मुझे लगा मैंने जिस लेवल का काम किया पहली फिल्म में, मोर और लेस वही किया है। तो होपफुली आगे बढ़ के वो भी सीखेगा और बेटर हो जाएगा। जो मुझे नजर आया दूसरी फिल्म में, जो मुझे नजर आया है उसके आगे के काम में, there's a huge jump from, you know, film to film that I'm seeing in him. That gives me a lot of joy. आप कितने अच्छे हैं वो एक बात है, लेकिन आप में कितनी जंप हो सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो आपका रेंज बताता है। आदमी लंबी रेस का घोड़ा है, छोटी रेस का घोड़ा है। तो आई एम होपिंग कि आप लंबी रेस के घोड़े हो भाई। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। With that, of course, You have another question? Oh, we have time? You're the same one now, जो future boyfriend? Yes. माइक दो भाई, माइक दो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। बॉयफ्रेंड, अपकमिंग बॉयफ्रेंड। अपकमिंग बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताइए। अपकमिंग मूवी सुनी थी और आ रही है 7 फरवरी को, लव यापा, लेकिन अपकमिंग क्वेश्चन सुना दीजिए। Hi, I'm Dia, and it's really nice to meet you all. Junaid, firstly, I loved Maharaj. I genuinely do love Maharaj. I have watched it like 100 times. Oh wow! Ki haan, and like the show and show. No matter what you just said, I genuinely do remember every other dialogue of Maharaj because I loved you in that picture. Thank you. And my question goes with you upcoming. So the Gen Z, I'm a 19-year-old, so we have the tag of like not that relationship, situationship, benchmate, it's everything, it's new. So what Ashutosh sir, Amir sir, Khushi ma'am and Junaid sir, what do you think about relationships nowadays? What's going on? Red flag, green flag, whereas you had a very different time, which was like it was really not there. And ma'am, you know about everything, and I've like we have been seen, like you have been promoting Bumble as a like dating app. So what do you really think about what is going on right now? I think one of the most interesting things she said was benchmates. Benchmate? I have never heard it also. Benchmate क्या होता है भाई? Benchmate is when you bench someone. So you benching someone, right? तो उनको आप नहीं, एक मिनट समझाओ। बेंचिंग क्या होता है? दोबारा स्कूल बेंच। बेंच में साथ में बैठे हैं? साथ में बैठते हैं। Grusha ma'am has asked me straight up to my face. Come on, you tell us what is a benchmate? प्लीज सिखाइए हमें ये लव्यापा, प्लीज। माइक आएगा आपके पास? हाँ। What is benchmate? She's laughing, but she's going to tell us. I was also not like got to know this concept really recently. Okay, but tell us na. I also want to know. So like there are like in 10th, 12th you sit with different
types of people, or the girl and guy if you're like studying in co-ed. So when you change the last the benchmates, when they change the girl and the guy, and the guy switches like girls, so it's like benching. You change on girls. With like, yeah. Okay, so you know basically आप किसी को पीछे रख दे बेंच पे नहीं, हम लोग बेंचिंग नहीं करते थे भाई, हम लोग को एक लड़की बहुत थी हमारे लिए. I don't know, I was the kind of person. See, times have changed, no doubt, and we'll take gentlemen. आपका माइक जरा पीछे दीजिएगा. But I would like to say that you know, हम हमेशा सोचते हैं कि जो हर जनरेशन जो है वो नई होती है, बदली हुई होती है, बट आई रियली फील दैट एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग सेम होते हैं. थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. मुझे लगता है हर जनरेशन, और ये मतलब मेरा कॉमन सेंस मुझे बता रहा है कि हर जनरेशन जो होती है वो पिछले जनरेशन से 2 कदम आगे होती है. ऑलवेज मेंटली, यू नो, इंटेलेक्चुअली, नॉलेज वाइज. आज के डेट में जो 18 साल के बच्चे हैं उनका जो नॉलेज का ग्रास्प है, मुझे नहीं था वो टाइम पे. ना मुझे रिश्तों के बारे में इतना पता था वो टाइम पे, इतना हमें एक्सपोजर नहीं था. जिंदगी टोटली बदल चुकी है. जाहिर है also I feel कि रिश्ते remain the same, टर्मिनोलॉजी चेंज होती रहती है, बट बाय एंड लार्ज जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं वो across time have been the same. या स्पेशली, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बात, चाहे वो जेन जी हो या जेन एक्स जो भी आएगी, उसमें एक ये जरूर रहता है कि women always want to be the last love of a man, and men always want the woman to be first love, मतलब their first love. So this is never going to change. आप उसको benchmate बना दो, classmate बना दो, stagemate बना दो, कुछ भी. अरे that definition is never. Terminology changes. हाँ, आपने terms different रख दिए हैं, लफ्ज बदल दिए हैं, emotion वही रहेगा. और मुझे लगता है सबको एक दूसरे से ईमानदारी, प्यार और अफेक्शन की जरूरत होती है. उसके मायने वही हैं, उसके लफ्ज बस चेंज. आपको क्या लगता है? ये सब थीसिस सर, अगर आप लोग 7 फेब को फिल्म देखेंगे तो आई प्रॉमिस यू देयर इज ये सब आएगा. ये सब हम लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया. 7 फेब को थिएटर में आना भाई लोग. देयर आर 2 कपल्स, जुनैद एंड खुशी, व्हिच इज माय गुच्ची एंड माय बानी, and Kiku and Tanvika, which is Anupam and Kiran. Okay, these 2 couples will answer all your questions. I swear to Thank you. 7 Feb in theaters, please. On that note, 7 तारीख को देखना मत भूलना. And do we have another question there? जनाब, हाँ. हेलो अमीर सर. नमस्ते. आई एम रवि कलाल. हाय हाय हाय. फ्रॉम इंदौर. इंदौर. क्या बात है? ये मेरे दोस्त है सलाम भाई काजी. अच्छा. इंडिया आस्क के रिपोर्टर. जी जी जी. ये मुझे यहाँ तक लाए हैं. अच्छा. मेरी कोई हैसियत नहीं थी अमीर सर आपके प्रीमियम पे आ सकूं मैं. जी जी जी. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी है. सन 1988 में आप आए जी, और कयामत से कयामत तक पीके और राजा हिंदुस्तानी, इन फिल्मों में आपने जो संगीत का क्रेज दिया है और आपने आपका डांसिंग का फ्लोर दिया है, वो जुनैद और खुशी को दिया है या नहीं? सबसे पहली चीज वो है कि वो ये पिक्चर इतनी बड़ी सुपर हिट, यानी कि जिसका कोई जवाब नहीं. यदि आपके जो तो सबसे बड़ी बात है. अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप बोलिए. अब आप आमिर, नेक्स्ट टाइम ऑल क्वेश्चन ओनली ही विल आस्क. इसके बाद बॉबी का मेल आपने वर्जन. दिल खुश कर दिया मेरा, और बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे इतनी खुशी है आप आए और हमारी आज मुलाकात हुई है, और आपकी शुभकामनाएं, आपकी प्रार्थना हमारे साथ रहें. बस थैंक यू सो मच. मजा आ गया आपकी बातें सुन के, मजा आ गया. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. I think we need to call this to a close, Amir. You know, before we close, I just want to check. Does the media have any other questions? I'd like to make sure that they are. Huh? One. Acha, sorry. Last question ले लेते हैं. You're from the media, ma'am? No. Please. Adab. No, we'll take yours. एक दो question ले लेते हैं, then we'll finish. Huh? आमिर, नमस्ते. मैं नवभारत टाइम से रेखा खान. मैं सबसे पहले पूरी टीम को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी, बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं. आशुतोष जी नमस्ते. सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं. आमिर, मैं बहुत सारी आपकी बातें सुन रही थी, और हम सभी जानते हैं कि आप कितने सुलझे हुए
एक्टर तो हैं ही, लेकिन कितने सुलझे हुए इंसान भी हैं। आपकी बातों से और ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं। मैं हमेशा आपके बारे में जब भी हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक आपके साथ में एक टैग आता है, परफेक्शनिस्ट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप खुद इस टैग को कैसे लेते हैं, और अब आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन के पास उस तरह के टैग्स अब नहीं होते हैं। अच्छा। जैसे कि महानायक, जैसे कि खिलाड़ी, जैसे कि बादशाह, किंग, ये आप लोग की जनरेशन के जो इस तरह के, और आपको जो टैग मिला है, तो ये न्यू जनरेशन जो है उसके लिए आप क्या कहेंगे कि ये कैसे वो टैग या ये कैसे वो क्षमता या वो समर्थ कैसे हो सकते हैं, कैसे कैपेबल हों, क्या आप कहना चाहेंगे? एकदम नई पौध आपके सामने खड़ी है। जी जी, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये इसमें से एक भी टैग हमने अपने आप में नहीं डाला है। लेकिन ये सारे टैग आप लोगों ने हमको दिए हैं। लेकिन खुशी तो होती होगी जब होती खुशी होती। तो आप लोगों ने जो ये टैग्स दिए हैं, उस टैग से हम लोग खुश हैं। तो जो यंगर जनरेशन है वो भी अलग अलग टैग्स उनको आएंगे, जैसे जैसे उनके करियर आगे बढ़ता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो भी होगा। जहां तक परफेक्शन का सवाल है, एक्चुअली मुझे लगता है परफेक्शन जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऊपर वाले ने जो ये पूरा ये खेल रचा है, जो यूनिवर्स है, इट इज अबाउट differences, it is about small things. It's not about perfection. Perfection lies in imperfection, I feel. तो मैं कभी परफेक्शन के पीछे दौड़ा नहीं हूं। मैं जादू के पीछे दौड़ता हूं। मुझे जादू चाहिए। परफेक्शन क्या होता है? मैं आपके दिल को छू लूं, वही है जादू। अब उसमें मेरे बाल थोड़े ऐसे हैं, जीन्स फटी हुई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आई डोंट बिलीव इन परफेक्शन, आई बिलीव इन मैजिक। बट फिर भी आप लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, मैं सर झुका के हाँ बोल देता हूँ। बट ये टैग्स इनको भी मिलेंगे धीरे धीरे, पता नहीं क्या मिलेंगे इनको टैग्स। वो आप लोग ही तय करोगे जी, बिल्कुल, कि क्या टैग्स होंगे। बहुत शुक्रिया। Should we take one last question from ma'am? Yes. Last question. Okay. यार मैं किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ, उनको पीछे से हाथ ऊपर किया, अभी उनको भी मैंने हाँ बोल दिया है। सॉरी। Sorry. Congratulations for the film. मेरा क्वेश्चन आशुतोष राणा सर से है। सर, मैं आपकी कविताएं लगभग रोज़ सुनती हूँ, और उसमें से मुझे पता चला है कि जैसे इस फिल्म में नायक नायिका और फ़ोन सेंटर में है। आपकी और रेणुका मैम की कहानी में भी फ़ोन का एक किरदार रहा है, तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत सारे सवाल जो मैं अभी आमिर सर से कमरे में सुन रहा था, जो उन्होंने यहाँ पे नहीं दिए जवाब। आपने पूछा कि परफेक्ट रिलेशनशिप, जिसमें आप हर फैक्ट बता सकें, वही परफेक्ट। बिल्कुल सही। ये आपने ही कहा था सर, लेकिन आप भूल गए, आपने यहाँ पे नहीं बोला। जो अगर आपके पास, आपने पूछा ना पार्टनर परफेक्ट कौन है, जिससे आप खुल के कोई बगैर कोई झिझक, बगैर कोई चीज छुपाए अपने पार्टनर से आप कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, दैट इज द परफेक्ट रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली राइट। मैं एज इट इज वही शब्द रिपीट कर रहा हूं कि आप हर फैक्ट आप बता सकें, वो परफेक्ट है। दूसरा, आपने पूछा कि हमारी अपनी रिलेशनशिप की जो बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि प्यार लंगड़ा होता है, वो अकेले कभी नहीं चल सकता, उसको सम्मान की बैसाखी की जरूरत होती है। वाह 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 वाह, क्या बात। ध्यान रखिए। तो इसलिए अगर हमको अक्सर प्यार आसमान पे दिखाई देता है, क्योंकि वो सम्मान के कंधे पे बैठ के चल रहा होता है। तो अप्रिशिएट हमेशा प्यार होता है, लेकिन उसके बेस में जो होता है सम्मान होता है। तो आप जिससे भी प्यार करें, अगर उसका आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप विश्वास कीजिए आप उसके साथ 4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। लेकिन यदि आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसके साथ आप जीवन भर रह सकते हैं। वाह, क्या बात, क्या बात है। तो मेरा अपना सिद्धांत अपने जीवन में यही है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि लव या एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। ये बदलने का नहीं, ये बढ़ाने का विषय है। और बढ़ाने के लिए जैसे आप हैं वैसा अगर हम स्वीकार करके उसको आगे बढ़ने की स्थिति में हैं, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, एक और जो चीज उसमें जो बात आई, आमिर सर ने एक बात कही, सेंसिटिव। आपने एक सवाल पूछा था
तो इमोशनल होना और सेंसिटिव होने में अंतर होता है। हम इमोशनल तो होते हैं लेकिन हम सेंसिटिव नहीं होते, और कोई भी रिश्ता जो है वो सिर्फ इमोशनल होने से नहीं चलता, वो सेंसिटिव होने से चलता। वाह 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 वाह। तो अगर एक दूसरे को हम अकोमोडेट करना सीख जाएं, बहुत खूब। तो हमारी ये जो फिल्म है लव यापा, ये बिल्कुल उसी जो मैंने जितने भी नगेट्स या सूत्र हमने बताए हैं, ये उस फिल्म का मूल है। और दूसरी चीज, एक रिक्वेस्ट, सिनेमा होता है एंटरटेनमेंट के लिए और स्कूल होते हैं एजुकेशन के लिए। होता क्या है कि हम स्कूल्स में तो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं और सिनेमा में एजुकेशन ढूंढने लगते हैं। तो झंझट ये खड़ा था। तो हमारा ये मानना है, क्या बात है, क्या बात, हमारा ये मानना है कि हमारी लव यापा में इंटरटेनमेंट प्रमुख है। उसमें अगर आपको कोई एजुकेशन मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और किसी स्कूल में एजुकेशन प्रमुख है, अगर वो इंटरटेनिंग हो जाए तो और अच्छी बात है। तो ये प्रमुख जो चीज है वो आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कविता जो है, यही कविता है लव यापा में आप आएगी, आपको हम सुनाएंगे और किसी और मंच के ऊपर सुनाएंगे। Oh my God. Okay, I just want to say, I nominate Ashutosh sir to have my every conversation for me from today. आप कितना अच्छा बोलते हैं आशुतोष। Sir, we वाह, love मजा आ you. गया, मजा आ गया। देखिए मेरे हाथ में एक फोन है और मैं चाहूंगी कि आप सब इस तरफ आ जाएं। एक सेल्फी लें सब लोग के साथ। Come on, let's do that. Woo, 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 woo. We'll come behind you. Guys, this is so fun, yeah. Come to the edge, no? Somebody has. Junaid, would you? Junaid, you take it. You're the tallest. You take it. Jimmy ji, काम तेरा हाथ। All three आएंगे। Everybody's in. मेरा ऐश्वर्या and no, you're getting it. हाँ हाँ, फोटोज देते हैं हम लोग। Now हम लोग what? फोटोज देते हैं थोड़ा Photos? अलग। यार एक मुझे गाना दिखाना है आप लोग को, लेकिन क्या है उसमें तुम लोग यार वीडियो बनाओगे तो लफड़ा हो जाएगा। नहीं, मीडिया तो नहीं बनाएगी, मेरे को पूरा भरोसा है, लेकिन वी हैव पीपल We have our friends, non-media friends, my Gen Z we want to girls. show you one surprise song. आप लोग खाली शूट नहीं करना, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। Also, Will you all trust. keep the Circle of trust? trust. मैं मिलता हूँ। Shall we do it? Okay. एक सवाल है आपका, Please. पहले can फोटो। you have a seat. ओके गाइस, बैठ जाओ, मैं एक फोटो लेता हूँ, बैठ जाओ। Guys, please have a seat. हम एक बहुत ही आप बोलो खास combo। सॉन्ग देखने वाले हैं। Junaid, yeah. Let's finish it because after this.
नहीं बॉस, वेल बनी, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so हमें much, sir. बड़ी खुशी हुई कि आप इतने कामयाब हो रहे हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट यू। सर मेरी एक वीडियो है, मैं हर जगह जाके पब्लिक प्लेस में बोलता हूँ कि मम्मी मैं यहाँ आ गया। हाँ। तो आज मेरा सपना पूरा हो कि मम्मी मैं आज फाइनली आमिर सर से और आशुतोष सर से मिल लिया। भाई मुझे पीट लेना, डांट लेना, बट आज मैं बाज नहीं आऊंगा। आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। यार अभी हम लोग गाना देखें, बैठना प्लीज, बैठ जाओ यार, सब लोग बैठ जाओ। मैं चाह रहा हूं क्योंकि ये गाना मेरा फेवरेट है, बहुत मस्त गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शूट वूट नहीं करना, मजे ले लो, फिर बाद में तो आई गई, आप लोग देख सकते हो। लेट्स आप बन जाएंगे। कोई दूर दूर तक नहीं कह सकता कि ये वो व्यक्ति हैं जो लगातार सुपर हिट पे सुपर हिट देते हुए जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। Thank you.